नमो नमः। स्वागत है आप सबका संस्कृत शाला में। हम आपके लिए संस्कृत से संबंधित, संस्कृत के पाठ्य पुस्तकों के विषयों से संबंधित बहुत सारी वीडियोस लगातार आपके सामने उपस्थित कराते रहते हैं। आज इसी क्रम में हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं शेमुषी द्वितीय भाग के तृतीय पाठ को लेकर, जिसका शीर्षक है व्यायामः सर्वदा पथ्य। तो हम आज की इस वीडियो में इस पाठ की विस्तृत व्याख्या को जानेंगे, समझेंगे और बाद में इसका अभ्यास भी देखेंगे। तो आप सब जो हमारे चैनल पर अभी आज नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का विषय, व्यायामः सर्वदा पथ्य। तृतीयः पाठः व्यायामः सर्वदा पथ्य। अर्थात व्यायाम जो है वह हमेशा ही लाभकारी होता है, पथ्य होता है। अब यह पाठ जो है वह आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, और उसमें भी कई सारे भाग हैं। उसमें चिकित्सा स्थान एक भाग है, तत्र वर्णित चतुर्विंशाध्यायात समुद्धृतो अस्ति। चिकित्सा स्थान के भी 24वें अध्याय से लिया गया है, और यह सुश्रुत संहिता, इसके रचयिता है आचार्य सुश्रुत। यहाँ इस प्रसंग में, इस पाठ में व्यायाम की परिभाषा और उससे होने वाले लाभों के विषय में बताया गया है। और इस पाठ के जो श्लोक हैं, इस पाठ में कुल मिलाकर 11 श्लोक हैं, और 11 के 11 श्लोक एक ही लय से गाए जाते हैं। सब में अनुष्टुप छंद है। हम इस पाठ को पहले हमने एक अलग वीडियो इसके लिए अपलोड की है, जिसमें इस पाठ के सभी श्लोकों का वाचन व गायन प्रस्तुत किया गया है। तो मैं यहाँ केवल एक प्रथम श्लोक को एक बार गा दे रहा हूं, और वहां से उसके पश्चात हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे इसे समझने के लिए। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संजितम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृद्नीयात् समन्ततः। अब हम इस श्लोक में जो पद आए हैं उन्हें एक बार अलग अलग करके देख लेते हैं। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संजितम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृद्नीयात् समन्ततः। अब इसको अर्थ सहित एक बार देख लेते हैं। शरीर आयास जननम, शरीर के आयास को, जननम अर्थात उत्पन्न करने वाला, पैदा करने वाला। आयास क्या है? आयास है प्रयास, प्रयत्न, परिश्रम। तो शरीर के प्रयास को, शरीर के श्रम को पैदा करने वाला जो कर्म है, उसे ही व्यायाम संजितम, व्यायाम की संज्ञा दी गई है। संज्ञा अर्थात नाम, अर्थात शरीर के प्रयत्न को, शरीर के श्रम को उत्पन्न करने वाले कर्म को ही व्यायाम कहा जाता है। तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृद्नीयात् समन्ततः। तत्कृत्वा, उसे करके किसे? व्यायाम को करने के पश्चात देहम, देह को समन्ततः, समन्ततः सब ओर से, सब तरफ से, सुखम विमृद्नीयात्, सुख पूर्वक विमर्दन करना चाहिए। अर्थात अथवा व्यायाम करने के पश्चात शरीर को अच्छी प्रकार से, सब ओर से उसकी मालिश करनी चाहिए। तो इससे जो है वो अत्यधिक सुख की प्राप्ति होती है, बड़े आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ भाव यह है कि इसमें व्यायाम की संज्ञा दी गई है। व्यायाम किसे कहा गया है? कि ऐसा कर्म जो शरीर के श्रम को उत्पन्न करे, और व्यायाम करने के पश्चात यदि हम मालिश करते हैं तो उससे शरीर को अत्यधिक आनंद की व लाभ की प्राप्ति भी होती है। अब हम अत्र एतद् एकं चित्रम् अस्ति, चित्रे अपि एतदेव दर्शितम् अस्ति। अत्र बालकः, बालिका, अन्ये जनाः अपि सन्ति। एतत् प्रतीयते एतत् उपवनस्य चित्रम् अस्ति। उपवने छात्राः, बालकाः
व्यायामं कुर्वन्ति, योगासनं कुर्वन्ति, क्रीडां च कुर्वन्ति, एतत् सर्वमेव अत्र दर्शितमस्ति। अग्रे द्वितीयं श्लोकं पठामः। इदानीं द्वितीय श्लोकस्य शब्दान् पृथक् पृथक् कुर्मः, पदविच्छेदं कुर्मः। शरीर उपचयः, शरीरोपचयः, संधि अस्ति अत्र। कान्तिः गात्राणां, यहां पर भी संधि है। सुविभक्तता, दीप्त अग्नित्वम अनालस्यम, स्थिरत्वम लाघवम मृजा। अब अर्थ देखते हैं इस श्लोक का। जैसा कि पिछले श्लोक में व्यायाम क्या है ये बताया गया था, इस श्लोक में व्यायाम के लाभ क्या है उस ओर संकेत किया गया है। कह रहे हैं कि पहला जो लाभ है वो है शरीरस्य उपचयः, शरीर की वृद्धि, शरीर का विकास होना। फिर कांति, कांति अर्थात शोभा, आभा, सौंदर्य, सुंदरता में वृद्धि होना। फिर और क्या लाभ है? गात्राणाम सुविभक्तता, गात्र अर्थात यहाँ पर गात्र शरीरवाची भी है और यहाँ पर गात्राणाम है तो यह अंगवाची भी है। तो शरीर के जो अंग हैं उन अंगों की सुविभक्तता अर्थात उनका सुडोलपन, उनका भी मजबूत होना, शरीर अंगों का सौष्ठव, अंगों का जो है वह सौष्ठव भी जो है वह इससे व्यायाम करने से होता है। अंग जो है वो और सुंदर बनते हैं, सुडोल बनते हैं। दीप्त अग्नित्वम, अब दीप्त अग्नित्वम का अर्थ है कि अग्नि का दीप्त होना, अग्नि का दीप्त होना, दीप्त मतलब प्रज्वलित होना। यहाँ पर अग्नि जो है वह पेट की अग्नि से यहाँ पर तात्पर्य है, और पेट की अग्नि का दीप्त होना अर्थात भूख लगना। अनालस्यम, अनालस्यम अर्थात आलस्य का न होना। स्थिरत्वम, स्थिरत्वम अर्थात स्थिरता, स्थिरता का यहाँ भाव है कि शरीर में किसी प्रकार की कोई विकृति न आना। और लाघवम, लाघवम अर्थात लघुता, हल्कापन अर्थात शरीर में चुस्ती महसूस करना। और मृजा, मृजा कहते हैं निरोगता को, शरीर का निरोगी रहना। तो ये सब व्यायाम के लाभ हैं। हमने देखा यहाँ भाव जो है पूरे श्लोक का कि यह है कि व्यायाम करने से हमारा जो पूरा शरीर है उसका अच्छे से विकास होता है, उसकी शोभा बढ़ती है, और हमारे जो अंग हैं उनका अच्छे से वो सुडोल होते हैं, और भूख अच्छे से लगती है, आलस्य नहीं रहता है, शरीर में स्थिरता आती है अर्थात कोई विकृति नहीं रहती है, शरीर हल्का रहता है और निरोगी भी रहता है। इसके लिए हमें व्यायाम अवश्य करना चाहिए। अग्रिम श्लोक की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं पहले पदच्छेद, पदों को अलग अलग करते हैं। श्रम, क्लम, पिपासा, उष्ण, शीत आदीनाम सहिष्णुता, आरोग्यम च अपि परमम व्यायामात् उपजायते। देखिए, जब श्लोक का हम अर्थ समझते हैं तो हमें श्लोक का अर्थ समझने के लिए सामान्य रूप से अन्वय की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ये श्लोक ज्यादातर इस प्रकार के हैं, सारे ही श्लोक इस पाठ में इस प्रकार के हैं कि इनमें अन्वय की अधिक आवश्यकता है। लगभग सीधा सीधा अर्थ है, कहीं कहीं कुछ एक दो शब्द जो है वह एक लाइन, उनकी लाइन बदल दी गई है, तो उसे हम साथ साथ देख लेंगे। बाकी बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया गया है कि व्यायाम के विभिन्न संदर्भों को देखते हैं आगे। श्रम, श्रम अर्थात परिश्रम करना, और क्लम, क्लम अर्थात थकान, पिपासा प्यास, उष्ण गर्म गर्मी, शीत ठंड, इन सब का इत्यादि नाम, इन सब के प्रति सहिष्णुता, सहिष्णुता मतलब सहन करने की शक्ति, और आरोग्यम, ये तो सब हैं, और इनके अतिरिक्त आरोग्यम च, और आरोग्य भी, और कैसा आरोग्य? परमम आरोग्यम, ये विशेषण है यहाँ इसका कि अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत उत्तम जो है वह आरोग्य, उत्तम स्वास्थ्य जो है वह कैसे होता है? व्यायामात् उपजायते, व्यायाम से उत्पन्न होता है, व्यायाम से होता है। अब इसको हम देखेंगे कि व्यायामात्, व्यायाम करने से परिश्रम, थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी इत्यादि इन सब के प्रति जो है वह इन सब को सहन करने की शक्ति, ये सब विभिन्न स्थितियां होती हैं, इन सब को सहन करने की शक्ति अर्थात जिसे हम कहते हैं कि शरीर का जो एक स्टेमिना जो होता है वो एक स्टेमिना बढ़ता है व्यायाम करने से, तो वो सहिष्णुता
और परमम आरोग्यम, जो श्रेष्ठ, जो परम, जो उत्तम स्वास्थ्य है वो भी व्यायाम करने से उत्पन्न होता है। अग्रिम श्लोकम पश्यामः वयमत्र। कह रहे हैं कि न च अस्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षणम न च व्यायामिनम मर्त्यम अर्दयन्ति अरयः बलात्। अब यहां पर देखिए ये जो शब्द है इसमें संधि है, मर्त्यम अर्दयन्ति अरयः। इसके भी शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। न च अस्ति, नहीं है, सदृशम समान, उसके समान, तेन सदृशम, तेन अर्थात केन, व्यायामेन, व्यायामेन सदृशम, किम न अस्ति, स्थौल्य अपकर्षणम, स्थौल्य अर्थात स्थूलता, स्थूलता का भाव ही स्थौल्य कहलाता है। तो स्थूलता अर्थात मोटापा, मोटापे का अपकर्षणम, मोटापे को दूर करने वाला जो है वो तेन सदृशम, व्यायाम के समान, किंचित न अस्ति, और कुछ भी नहीं है। अर्थात मोटापे को दूर करने में जितना लाभकारी व्यायाम है उतना लाभकारी और कुछ भी नहीं है। और इसके अतिरिक्त और क्या लाभ बताया अगली पंक्ति में कि व्यायामिनम मर्त्यम, जो व्यायाम करने वाला, जो मर्त्य अर्थात मनुष्य, पुरुष, इंसान, व्यायाम करने वाले मनुष्य को अरयः, अरयः यहाँ पर अरि शब्द का बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, अरि अर्थात शत्रु, शत्रु भी जो है वह उसे बलात्, बलपूर्वक भी न अर्दयन्ति, उसे नहीं मार सकते या उसे नहीं हरा सकते। किसे? जो नित्य व्यायाम करता है। जो व्यक्ति नित्य व्यायाम करता है उसे शत्रु भी जो है वह बलपूर्वक भी उसे, उसका दमन नहीं कर सकते हैं, उसे कुचल नहीं सकते, उसे हरा नहीं सकते। और मोटापे को दूर करने वाला तो व्यायाम के जैसा और अन्य कोई उपाय है ही नहीं। ये भी यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है। अग्रे वयम चलामः, पंचमं श्लोकम पश्यामः। न च एनम सहसा आक्रम्य, यहां पर संधि है, यहां भी संधि थी, चैनम में च एनम सहसा आक्रम्य जरा सम अधिरोहति स्थिरी भवति मांसम च व्यायाम अभिरतस्य च, यहां भी संधि है, व्यायाम अभिरतस्य। शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। न च एनम, एनम अर्थात इसको, इसको किसको? जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति है, जो नित्य व्यायाम करता है। अब उसे और व्यायाम का क्या लाभ होता है वो बताया गया है कि इस व्यायाम करने वाले व्यक्ति को जो जरा है, जरा अर्थात बुढ़ापा, वह सहसा अचानक ही आक्रम्य न समधिरोहति, अर्थात इस व्यायाम करने वाले व्यक्ति को बुढ़ापा भी जो है वो अचानक ही आकर नहीं पीड़ित करता है। अर्थात इस व्यक्ति को बुढ़ापा भी अचानक नहीं आता, मतलब जल्दी ही बुढ़ापा नहीं आता है जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसको। और स्थिरी भवति मांसम च, और जो व्यायाम अभिरतस्य, व्यायामे अभिरतस्य, व्यायाम में जो रत है, जो लगा हुआ है, नित्य व्यायाम करता है, ऐसे व्यक्ति का, ऐसे व्यक्ति के जो शरीर का जो मांस है वो भी स्थिर हो जाता है। कई बार हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वह कम आयु में ही उनके शरीर पर, मुख पर, शरीर पर तेज नहीं होता और शरीर का मांस जो है वो ढीला पड़ जाता है। लेकिन जो व्यायाम, नित्य व्यायाम करने वाला व्यक्ति है, उसके शरीर का जो मांस है वह भी स्थिर रहता है, वह भी ऐसे मतलब अच्छी तरह से वह व्यक्ति स्वस्थ रहता है। उसके शरीर के सभी अंग, विभिन्न अंग आदि जो है वह, मांस आदि भी जो है वह स्थिर रहते हैं। तो ये भी यहाँ पर इसमें बताया गया है। अत्र भावः अयम् अस्ति यदि यह व्यक्ति प्रतिदिनं व्यायामं करोति, निरंतर रूपेण व्यायामं करोति, वृद्धावस्थापि तस्य शीघ्रमेव न आयाति, इतोपि तस्य शरीरस्य मांसम अपि स्थिरी भवति इति। अग्रिमं श्लोकं पश्यामः, षष्ठं श्लोकं। व्यायाम स्विन्न गात्रस्य पद्भ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयः
नोपसर्पन्ति, यहां संधि है न उपसर्पन्ति, वैनतेयम इव उरगाः, यहां पर भी संधि है इवोरगाः में इव उरगाः, वयो रूप गुणैः हीनम अपि, देखिए कई शब्द हैं यहां पर, वयः रूप गुण, वयो रूप गुणैः हीनम अपि कुर्यात् सुदर्शनम। अब यहां व्यायाम और क्या क्या करता है, कह रहे हैं कि व्यायाम स्विन्न गात्रस्य, व्यायामेन स्विन्नम गात्रम यस्य, बहुव्रीहि समास है इस समस्त पद में, कि व्यायाम से स्विन्न, स्विन्न अर्थात गीला, जब हम व्यायाम करते हैं तो शरीर से पसीना निकलता है, तो व्यायाम से गीले हुए गात्र अर्थात अंगों वाला या शरीर वाला जो व्यक्ति है उसका। और एक और बात बताई गई है कि पदभ्याम उद्वर्तितस्य च, पदभ्याम अर्थात दोनों पैरों से, उद्वर्तितस्य च ऊपर उठे हुए व्यक्ति का। अब दोनों पैरों से ऊपर उठे व्यक्ति का यहां पर योगासनों की ओर संकेत प्रतीत होता है कि बहुत सारे योगासन ऐसे हैं जिनमें दोनों पैर हमारे ऊपर की ओर, हम जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, अलग अलग स्थितियों में ऊपर उठते हैं, तो उन व्यायाम, जमीन से ऊपर दोनों पैरों को उठाकर व्यायाम करने वाले व्यक्ति के भी क्या होता है कि व्याधयः, व्याधयः अर्थात बीमारियां, रोग, न उपसर्पन्ति, उसके समीप नहीं आ पाते हैं। और कैसे समीप नहीं आ पाते हैं, यथा वैनतेयम इव उरगाः, वैनतेय अर्थ है, वैनतेय अर्थात गरुड़, इव अर्थात के समान, और उरगाः अर्थात सांप। जिस प्रकार सांप जो हैं वो गरुड़ के समीप नहीं आ पाते हैं, उसी प्रकार बीमारियां भी व्यायाम, नित्य व्यायाम करने वाले व्यक्ति के समीप नहीं आ पाती हैं। जिसका शरीर व्यायाम करने से गीला हो गया हो, अर्थात वो अपनी पर्याप्त मात्रा में व्यायाम करता हो व्यक्ति, और दोनों पैरों को ऊपर उठाकर भी जो व्यायाम करता है, उस ऐसे व्यक्ति के समीप रोग उसी प्रकार नहीं आते हैं जिस प्रकार गरुड़ के समीप सांप नहीं आते हैं। और इसके अतिरिक्त एक और पंक्ति यहाँ पर जुड़ी हुई है, सामान्य रूप से दो ही पंक्तियों का श्लोक होता है अनुष्टुप, यहाँ एक पंक्ति अन्य श्लोक की भी पंक्ति जुड़ी हुई है, उसे देखते हैं कि वयो रूप गुणैः हीनम अपि, वयः मतलब आयु, रूप और गुण, इन तीनों से ही जो हीन है, ऐसे व्यक्ति को भी जो व्यायाम है वो क्या कर देता है, सुदर्शनम कुर्यात्, अर्थात उस व्यक्ति को भी वह दर्शनीय बना देता है। कौन, व्यायाम। अर्थात जिस व्यक्ति की आयु भी जो है वह अधिक हो, या रूप देखने में भी जिसका रूप आदि भी जो है वो सुंदर ना हो, गुण भी बहुत सारे ना हो, लेकिन इन तीनों से हीन व्यक्ति भी अगर निरंतर व्यायाम करता है तो ऐसा व्यक्ति भी जो है वह दर्शनीय हो जाता है। तो एतदपि अत्र भावः अस्ति अस्य श्लोकस्य यत् व्यायामः वयो रूप गुण हीनम जनम अपि दर्शनीयम करोति। और यहां मैं बताना चाहूंगा, एक शब्द आया देखिए, वैनतेय। वैनतेय जो है वह विनतायाः पुत्रम, पुत्रः, विनता के पुत्र को कहा जाता है वैनतेय, अर्थात गरुड़ जी की माता जो है उनका नाम है विनता, इसलिए उनको वैनतेय कहा गया। और उरगाः, उरगाः कैसे बना है, उरसा गच्छति इति, उरगाः अर्थात उरसा गच्छति इति, जो छाती के बल, उर अर्थात छाती, जो छाती के बल चलते हैं, रेंग कर चलते हैं, इसलिए उनको उरगाः कहा गया है। ये सरीसृप अर्थात सरीसृप वर्ग के सभी प्राणी इसमें आ जाते हैं। यहां भाव है सांप से। अग्रिम श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं कि व्यायामं कुर्वतः नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। अब देखिए क्या और अगला लाभ बताया गया है व्यायाम का, कि नित्यम व्यायामम कुर्वतः, नित्य मतलब हमेशा, लगातार, निरंतर रूप से व्यायाम को जो करने वाला व्यक्ति है उसका क्या होता है कि विरुद्धम अपि भोजनम, जो विरुद्ध भोजन भी है। अब यहां भोजन के विरुद्ध होने से क्या तात्पर्य है, अब भोजन के लिए स्थितियां बताई गई हैं कि काल के अनुसार भोजन करना चाहिए, क्या समय है, दिन में, दोपहर, सुबह का, दोपहर का, रात का, अथवा अवस्था के अनुसार
वृद्धों के लिए अलग कई बार बताई जाती हैं कि ये चीजें खाई जाएं, और युवाओं के लिए, जवानों के लिए अलग बताई जाती हैं। तो काल भी, अवस्था भी, ऋतु में भी, गर्मी की ऋतु में कुछ अलग तरीके का खान पान बताया गया है, सर्दी की ऋतु में अलग, वर्षा की ऋतु में अलग, और अन्य ऋतुओं के अनुसार भी खान पान बताया गया है। लेकिन जो नित्य व्यायाम करने वाला व्यक्ति है, उसके द्वारा अगर विरुद्ध भोजन भी कर लिया जाए, काल, अवस्था या ऋतु से के विरुद्ध भोजन भी यदि कर लिया जाए, तो वो भोजन और विदग्धम अविदग्धम वा, विदग्ध कहते हैं विशेषण दग्धम, अच्छी तरह से जो पका हुआ है, बढ़िया रूप से जो पका हुआ है, और अविदग्धम उसका उल्टा, अर्थात जो अच्छी तरह से नहीं पका हुआ है, अध कच्चा भी कह सकते हैं हम उसे। तो ये भोजन भी जो है वो निर्दोषम, बिना दोष के, अर्थात बड़ी सरलता पूर्वक परिपच्यते, पच जाता है। किस व्यक्ति के शरीर में? जो व्यक्ति नित्यम व्यायामम करोति, अर्थात भावः किमस्ति, यह जनः नित्यम प्रतिदिनं व्यायामं करोति, तस्य देश काल अवस्था ऋतु विरुद्धम अपि यह यत् भोजनम अस्ति, अथवा यत् सम्यक्तया पक्वम अपक्वम अपि भोजनम निर्दोष रूपेण एव पच्यते, तस्य कृते कष्टं न उत्पादयति इति भावः अत्र अस्ति। अग्रे वयं अष्टमं श्लोकं पश्यामः इदानीं। व्यायामः हि सदा पथ्यः। देखिए, जहां पर ये विसर्ग को ओ हुआ है, यहां दोनों ही जगह विसर्ग संधि है। व्यायामः हि सदा पथ्यः बलिनां स्निग्ध भोजिनां स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। अब देखिए, व्यायाम किस ऋतु में करना चाहिए, व्यायाम के लिए श्रेष्ठ ऋतुएं कौन सी हैं, उस ओर भी संकेत किया गया है। इस श्लोक में क्या कह रहे हैं कि बलिनाम, जो बलशाली लोग हैं, एक बात ये हो गई। नंबर 2, स्निग्ध भोजिनाम, जो स्निग्ध भोजन करते हैं, अर्थात वसा से युक्त, चिकनाई से युक्त भोजन करते हैं, जिनके भोजन में घी की मात्रा, चिकनाई की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसे लोगों के लिए तो व्यायामः सदा पथ्यः, जो व्यायाम है वो हमेशा ही, हर ऋतु में, हर महीने में, हर समय जो है वह, हर दिन उनके लिए व्यायाम जो है वह पथ्य है, उनके करने योग्य है, उनके लिए श्रेयस्कर है, लाभकारी है। और विशेष रूप से यदि देखें तो सच, और वह जो व्यायाम है, शीते वसंते च, एक तो शीत ऋतु में और दूसरा वसंत ऋतु में, तेषाम पथ्यतमः स्मृतः, उनके लिए बहुत अधिक लाभकारी, बहुत अधिक गुणकारी माना गया है। क्या? व्यायाम। जो व्यक्ति अत्यंत बलशाली हैं और चिकनाई से युक्त, वसा से युक्त अत्यधिक भोजन जो करते हैं, ऐसे लोगों के लिए तो व्यायाम हमेशा लाभकारी है ही। लेकिन और भी अगर देखें तो शीत ऋतु में और वसंत ऋतु में तो यह व्यायाम उनके लिए अत्यधिक लाभकारी माना गया है। अतः सर्वदा सर्वेषु ऋतुषु व्यायामः पथ्यः अस्ति, ये जनाः बलिनः सन्ति, ये स्निग्धं भोजनं कुर्वन्ति तेषां कृते। और इतोपि शीत ऋतौ वसंत ऋतौ तु अत्यधिकः लाभकारी व्यायामः स्मृतः। इदानीम् अग्रे नवमं श्लोकं पश्यामः वयम्। इसमें कई पदों में संधियां हैं। देखिए, जैसा लिखा भी है यहां पर, इसलिए लिखा भी गया है, सर्वेषु ऋतुषु अहरः, सर्वेष्व ऋतिष्वहरः पुंभिरात्महितैषिभिः। पुंभिः, यहां र में संधि है, र जो है वह विसर्ग को हुआ है, तो पुंभिः आत्महितैषिभिः बलस्य अर्धेन, यहां भी संधि है, 2 पद हैं, बलस्य अर्धेन कर्तव्यः व्यायामः हन्त्यतोऽन्यथा। अब यहां पर संधि है, 3 पद मिले हुए हैं यहां पर, हन्ति अतः अन्यथा। अब इसके भी अर्थ को देख लेते हैं हम, पहले अनुवाद करते हैं इसका। सर्वेषु, सभी, ऋतुषु, सभी ऋतुओं में, अहरह,
अहर अहह, यहां पर भी संधि है, अहह जमा अहह, अह अर्थात दिन, अहोरात्रम आपने काफी प्रसिद्ध उदाहरण है सुना है, तो वहां पे अह अर्थात दिन, तो अहह जमा अहह अहरह बन जाता है अर्थात प्रतिदिन। पुम भी, पुम अर्थात पुरुष, और पुम भी पुरुषों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, इंसानों के द्वारा, और कैसे, आत्महितैषी भी, कैसे लोगों के द्वारा जो अपना हित चाहने वाले हैं। तो किस प्रकार बनेगा कि अपना हित चाहने वाले पुरुषों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, सर्वेषु ऋतुषु, सभी ऋतुओं में, प्रतिदिन व्यायाम कर्तव्य, व्यायाम किया जाना चाहिए। और किस प्रकार किया जाना चाहिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द आया है जो इस पाठ का, मैं यूं कह सकता हूं यहां से कि टेक आउट हो सकता है कि व्यायाम बहुत आवश्यकता है आजकल के समय में, हम देख रहे हैं, और लेकिन व्यायाम कितना करना चाहिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि बलस्य अर्धेन, अपने बल के आधे भाग से। बल का आधा भाग क्या है ये अगले श्लोक में बताया जाएगा। तो बोले कि अपना हित चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन अपने बल का आधा व्यायाम किया जाना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करते, हंती, मार डालता है या नुकसान करता है, अतः अन्यथा, इसके अतिरिक्त, इसके अन्यथा किया गया अर्थात इससे कम या अधिक किया गया जो व्यायाम है वो हंती, मार डालता है अर्थात नुकसान पहुंचाता है। तो अत्र एतद् कथितम् अस्ति यत् सर्वेषु ऋतुषु मनुष्यैः व्यायामः कर्तव्यः। कियान् व्यायामः कर्तव्यः? स्वबलस्य अर्धभागः। अर्धभागः किम् अस्ति? अग्रिम श्लोके पठामः। देखिए, हृदि स्थान स्थितः वायुः यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतः जन्तोस्तद्बलार्धस्य, इसमें संधि है, संधि विच्छेद यहां किया गया है, जंतोः तत् बल अर्धस्य लक्षणम। इसका अनुवाद देख लेते हैं कि हृदय स्थान स्थित, हृदय स्थान अर्थात हृदय, हृदय में स्थित जो वायु है वो यदा, जब, वक्त्रम प्रपद्यते, वक्त्रम अर्थात मुखम, मुख की ओर आ जाती है, मुख तक आ जाती है। और किसके, कब? व्यायामम कुर्वतो जंतो हो, व्यायाम करते हुए प्राणी के, जीव के, अर्थात व्यायाम करते हुए जीव के हृदय में स्थित जो वायु है वो जब मुख तक आ जाए, अर्थात जब उसकी सांस फूलने लगे, तो इसी को बलार्धस्य लक्षणम, बलार्ध का लक्षण कहा गया है, बल के आधे भाग का लक्षण कहा गया है। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया था कि व्यायाम बल के आधे भाग से ही करना है। तो प्रश्न, एक जिज्ञासा हुई थी कि बल का आधा भाग क्या है? तो बल का आधा भाग वो है कि जब व्यायाम करते करते हृदय में स्थित वायु मुख तक आ जाए, अर्थात सांस फूलने लगे, तो व्यायाम उसी अवस्था तक करना चाहिए। इसी अवस्था को बल का आधा भाग कहा गया है। और अब अंतिम श्लोक की ओर बढ़ते हैं कि वयो बल शरीराणि देश कालाशनानि च। अब देखिए, वयः बल शरीराणि देश काल अशनानि च समीक्ष्य कुर्यात् व्यायामम् अन्यथा रोगम आपनुयात्। अब अनुवाद देख लेते हैं इसका। वयः, वयः अर्थात आयु, बल शक्ति ताकत, और शरीराणि, शरीराणि अर्थात शरीर, देश काल अशनानि, देश अर्थात स्थान, काल अर्थात समय, और अशन अर्थात भोजन, इन सब को समीक्ष, इन सब की समीक्षा करके ही कुर्यात करना चाहिए। क्या? व्यायामम, व्यायाम को करना चाहिए। अन्यथा यदि ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा न करने वाला व्यक्ति रोगम आपनुयात, रोग प्राप्त करता है, रोग प्राप्त करे। अब क्या भाव है यहाँ पर कि वयः बल शरीराणि, आयु को, कि किस व्यक्ति की आयु कितनी है, किस आयु में कितना व्यायाम उचित है।
व्यक्ति में बल कितना है, शरीर ताकत कितनी है। अपनी शक्ति से बहुत ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दंड बैठक लगा सकता है तो उसकी देखा देखी कोई व्यक्ति दूसरा जिसमें उतनी शक्ति नहीं है वो कोशिश करेगा तो अपने शरीर का जो है वह नुकसान कराएगा, रोग प्राप्त कर लेगा। ऐसे शरीर की भी स्थिति ये है। और देश ठंडे जगह जो है वह वहां पर व्यायाम आप अधिक देर तक कर सकते हैं तो आपकी सांस नहीं फूलती है। ऐसे ही काल भी है। काल यहाँ पर ऋतु की ओर संकेत किया गया और काल से जो है यहाँ पर सुबह शाम की ओर संकेत है। यदि सुबह की अपेक्षा यदि हम दोपहर में करेंगे तो गर्मी अधिक होती है दोपहर में, तो वो समय उचित नहीं है। ऐसे ही अशन का भी, भोजन का भी ध्यान रखना आवश्यक है। तो आयु, बल, शरीर, स्थान, समय और भोजन, इन सब की समीक्षा करने के पश्चात समीक्ष्य व्यायामम कुर्यात्, व्यायाम को करना चाहिए। अन्यथा रोगम आपनुयात्, अन्यथा इनका ध्यान न रखने वाला व्यक्ति रोग को प्राप्त कर सकता है, रोगी हो सकता है। तो इस पूरे पाठ में ही व्यायाम के बहुत सारे लाभों को बताया गया है। ये भी बताया गया है कि हमें कब व्यायाम करना चाहिए, कितना व्यायाम करना चाहिए, किस प्रकार व्यायाम करना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस पाठ के अभ्यास की ओर। अभ्यास का प्रथम प्रश्न जो है वह एक पदेन उत्तरम लिखत। इन सब प्रश्नों को आपने पढ़ना है और इनका एक पद में ही उत्तर देना है। जैसे प्रश्न है सदा कह पथ्यः, तो उत्तर क्या होगा? व्यायामः। द्वितीय प्रश्न जो है वह अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। आपको इनका संस्कृत भाषा से उत्तर लिखना और ये पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर लिखना है यहाँ पर। तो अब अग्रिम प्रश्न है तृतीय प्रश्न, उसे देखते हैं। तृतीय प्रश्न में उदाहरणम् अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु तृतीया विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। अब तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए भरना है रिक्त स्थान को। जैसे गुण शब्द है यहाँ पर, तो गुण से हो गया है गुणैः, तृतीया का बहुवचन हो गया है ये। व्यायामः गुणैः हीनमपि सुदर्शनम करोति। ऐसे ही व्यायामः कर्तव्यः, तो बलस्यार्ध, बलस्यार्ध अर्थात बल के आधे भाग से, बलस्यार्धेन। इसी प्रकार अन्य जगह भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। यहाँ चतुर्थ प्रश्न में स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करना है। शरीरस्य आयास जननम कर्म व्यायामः इति कथ्यते। यहाँ पर जो गहरे शब्द हैं उसी आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो शरीरस्य कस्य, इसी प्रकार आप अन्यों को भी आप प्रयास करें। यहाँ उत्तर आपको सभी नहीं बताए जा रहे हैं। जो भी आपको जहां पर भी संदेह लगे, आपको शंका हो, आप कमेंट करके यहाँ पर उनके उत्तर हमसे आप पूछ सकते हैं। और इसका जो अभाग है चौथे का ही, उसमें वो है कि षष्ठ श्लोकस्य भावम आश्रित्य रिक्त स्थानानि पूरयत। ये छठे श्लोक का भावार्थ यहाँ लिखा गया है। आपको इसके भाव के आधार पर रिक्त स्थान, इसके अर्थ, इसके भाव के आधार पर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। जो पांचवा श्लोक है, पांचवा जो प्रश्न है, क्षमा करें, व्यायामस्य लाभाः, इस विषय पर आपको 5 वाक्यों में संस्कृत भाषा में एक अनुच्छेद लिखना है। और इसका जो अभाग है, इसमें कुछ यथा निर्देशम उत्तरतः, यथा निर्देश, निर्देशानुसार उत्तर दिए गए हैं। और निर्देशानुसार उत्तर किस प्रकार से देने हैं, इसे समझने के लिए आप हमारे चैनल पर अपठिता उद्बोधनम का एक हमने डाला हुआ है वीडियो, उसमें 2 है वो वीडियो। वहां एक यथा निर्देशम उत्तरत पर है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। और लगभग इन सभी प्रश्नों को किस प्रकार समझना है ये वहां बताया गया है। और उत्तर आपको मिलेंगे आप इन श्लोकों में, तो उनकी सहायता से आप इन उत्तरों को देख सकते हैं। अब ये छठा प्रश्न है आपके सामने। ये कुछ अव्यय लिखे गए हैं। इन अव्ययों का रिक्त स्थानों में प्रयोग करना है आपने, जो जहां पर जिसका अर्थ आपको सटीक जो लगता है। सहसा, अचानक, अपि अर्थात भी, सदृशम अर्थात समान, सर्वदा हमेशा, यदा मतलब जब, सदा मतलब हमेशा, अन्यथा, अन्यथा अर्थात या फिर अन्यथा उसके अतिरिक्त। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं वाक्यों के अनुसार। और इसका जो आभाग है उसमें उदाहरणम अनुसृत्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत, वाच्य परिवर्तन करना है। वाच्य परिवर्तन पर अलग से एक हम वीडियो भी जल्दी ही चैनल पर अपलोड करेंगे। तो आप तब तक जो है वह इसे आप अपने ज्ञान के अनुसार आप वाच्य के आधार पर
यहाँ पर इन प्रश्नों को भी कर सकते हैं और शंका हो तो पूछ भी सकते हैं। तो अग्रिम प्रश्न जो है वह उसे देखते हैं। लिखितेषु तद्धित पदेषु प्रकृतिम प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखा था। ये तद्धित पद हैं, सभी इनमें तद्धित प्रत्यय जुड़े हुए हैं। ये तम, तल, त्व इत्यादि जो प्रत्यय हैं वह सब तद्धित प्रत्यय हैं। तो आपको यहाँ पर मूल शब्द को अलग लिखना है और उसमें जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है उसे अलग लिखना है। जैसे पहले में पथ्य तमः, यहाँ पर पथ्य जमा तम प्रत्यय। इस प्रकार यह पाठ पूरा होता है। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ें, गाकर भी इसका आनंद लें। दूसरी वीडियो भी, उसका लिंक भी हम इसके कैप्शन में हम डाल देंगे। आप इसके श्लोकों को किस प्रकार गाना है वो भी आप देख सकेंगे। और इसी तरह की हमारी अन्य वीडियोस को भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।